कुछ लोगों का कहना है कि जैसे ही भाजपा हारेगी, इस बार भाजपा फिर से अगर हार गई तो राम मंदिर में ताला लग जाएगा। आपका क्या मानना है? मैं आप ही से सवाल कर रहा हूँ। उनकी खाल खींच ली जाएगी जो राम मंदिर में ताला लगाने की बात करेंगे। किसी में क्षमता नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। सोचिए ऐसी विचारधारा जिन लोगों के अंदर है वो कैसे लोकतंत्र की हत्या करने के मंसूबे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, कैसे संविधान की और न्यायिक प्रक्रिया की हत्या करना चाहते हैं। अरे गर्व किया जाना चाहिए संविधान को मानने वाले लोगों को कि हमारे भगवान राम ने मर्यादा को पुनः स्थापित कर दिया और कटघरे में खड़ा होकर विजयश्री का हार पहनकर फिर आकर और मैंने सोचा था कि उस टाइम ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि आप बहुत भावुक हो गए थे। कौन सा ऐसा आपको ठेस पहुंच गया? भावुक नहीं हो पाए तो आपके अंदर राष्ट्रवाद नहीं जिंदा है। यदि आप भावुक न हो सके तो आपने 500 वर्षों का संघर्ष नहीं देखा। यदि आप भावुक नहीं हुए तो शायद आपको पता नहीं है कि जिस कोठारी, शरद कोठारी और राम कोठारी को मार दिया गया था, उसकी बहन का 1 महीने बाद विवाह था। उस बहन ने संकल्प लिया था उस भाई से कि आपको आना है। ठीक है, भावुकता का बहुत सा कारण हो सकता है, लेकिन एक जो सबसे बड़ा कारण था वो हमारे प्रभु श्री राम लला विराजमान हुए और उसके बाद भी आपको नहीं समझ में आया। खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि ये सारे खतरे ना 2024 लोकसभा चुनाव में टल गए जब अयोध्या में स्वयं जहां भगवान रामलला विराजमान है उस फैजाबाद लोकसभा में समाजवादी पार्टी का यानी कि विपक्ष का नेता जीत जाता है, जिसने हमेशा से प्रभु श्री राम का विरोध किया है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। निज का मान टले टल जाए, जन का मान न टलते देखा। ये मोदी और योगी के आत्मसम्मान के लिए फैजाबाद हारा गया है, लोकतंत्र और संविधान के लिए फैजाबाद हारा गया है। आज लोकतंत्र जिंदा है, संविधान सुरक्षित है, बावजूद इसके कि दूसरी बार भी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के मंसूबे पर लोकसभा हारने के बाद कि आप ये कह पाए कि ईवीएम खराब है इसलिए हम हार गए। हारे तो तब भी आप, जब फैजाबाद जीते तब भी आप हारे, लेकिन आज आप नहीं कह सकते ईवीएम खराब है। नमस्कार, मैं इस समय बीड़ा चौक अयोध्या में हूँ। लता मंगेशकर चौक के नाम से जाना जाता है और हमारे बीच में आज महाराज जी मिल चुके हैं। बहुत दिनों से तमन्ना थी कि महाराज जी से मिलेंगे और कई सवाल करेंगे। सबसे पहले तो दीपोत्सव है, कल मुख्य अतिथि लोगों का आगमन भी है और हम जानना चाहेंगे कि कौन कौन लोग आ रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली दिवाली है, कैसा लग रहा है महाराज जी? नहीं, सबसे पहले तो आपने कहा कि मैं बहुत दिन से इंतजार कर रहा था, आज मैंने मिल लिया। तो ऐसा है कि मैं अयोध्या में रह रहा हूँ और मेरे मिलने ना मिलने से कुछ नहीं होता। यहाँ स्वयं भगवान श्री राम लला लोगों से मिल रहे हैं और लाखों लोग आकर प्रत्येक दिन उनके दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। यह दीपोत्सव है और आप हमसे मिले, हम आपसे मिले। हमें जो है हम दोनों लोगों को सामूहिक रूप से भव्य दीपोत्सव की बहुत बहुत बधाई। आपके दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा महाराज जी, कैसा लग रहा है जो अब पहली बार और पहले की अपेक्षा और अब के में क्या अंतर देखा जा रहा है? देखिए, कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी, कल्पना से परे है, अप्रतिम छवि है, अद्वितीय है, अद्भुत है, अलौकिक है। आपने कभी यह सोचा ही नहीं होगा, हमने भी नहीं सोचा था, किसी ने नहीं सोचा था कि रामलला राम मंदिर में विराजमान हो जाएंगे और उनके नेतृत्व में अयोध्या में 30 लाख दिए जलाए जाएंगे। विश्व रिकॉर्ड पे भी विश्व रिकॉर्ड, माने विश्व रिकॉर्ड को भी अब की बार विश्व रिकॉर्ड प्राप्त हो जाएगा। फिर इस धरती पर ना किसी की क्षमता नहीं है कि एक जगह पर इतने दिए जलाकर इस रिकॉर्ड को तोड़ दे, क्योंकि ये प्रतिवर्ष अपने ही रिकॉर्ड को स्वयं तोड़ता है। ये अपने ही रिकॉर्ड को स्वयं तोड़ता है। आप देखिएगा तो जो पहली बार यानी कि 2017 में जो रिकॉर्ड बना था उसी को आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है, तो 30 लाख का क्या तोड़ पाएंगे? तो अपने आप में अद्भुत है। और मैं मानता हूँ इस बार का दीपोत्सव किसी राजनीतिक पार्टी के नेतृत्व में नहीं, अपितु जो दीपोत्सव उत्तर प्रदेश मना रहा है, उत्तर प्रदेश ने राजकीय दीपोत्सव घोषित कर दिया है इसको। इसके लिए भी मैं आपके जो है दर्शकों को बहुत बहुत बधाई दूंगा। तो ये अपने आप में अद्भुत है, अकल्पनीय है, अद्वितीय है और ये हिंदुओं के सत्य संकल्प का साक्षी है। 30 लाख दीपक उन्होंने संकल्प लिया था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और जब भी हिंदुओं ने सौगंध राम की खाई है तो फिर मंदिर वहीं बनाई है। अब वो अलग बात है कि हमने आपको निमंत्रण भेजा,
बाकायदा व्यवस्थित डाकिया आपके घर लेकर गया, आपको मिला भी, लेकिन आप में हिम्मत नहीं हो पाई कि प्रभु श्री राम से आप साक्षात्कार कर पाते, उनके सामने आकर खड़े हो पाते, क्योंकि आप शर्मिंदा हैं अपने कुकर्मों से, अपने कृत्यों से। प्रभु श्री राम के जीवन काल पर उनके अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने वालों, कान खोल कर सुनना। विश्व में एकमात्र आराध्य राष्ट्र पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं, जिन्होंने अपने देश के राष्ट्र के सर्वोच्च न्यायालय से सर्वोच्चतम जजमेंट प्राप्त कर कर विराजमान हुए हैं। एकमात्र देवता हम गर्व से कह सकते हैं, एकमात्र भगवान श्री राम हैं जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय से जजमेंट प्राप्त किया है। मैं भगवान हूँ और श्री राम जन्मभूमि में विराजमान हूँ। और किसी मत, मजहब, पंथ, समुदाय में इतनी क्षमता है, इतनी हिम्मत है, तो ले जाए अपने भगवान को और खड़ा करे कटघरे में और सिद्ध करके बताए कि वो कोई भगवान है या मत है या मजहब है या मतांतर है या समुदाय है। महाराज जी एक बहुत बड़ा सवाल करेंगे। भगवान को न्याय पाने के लिए कटघरे में आना पड़ गया, ऐसी क्या परिस्थिति आ गई? इस भगवान को न्याय पाने के लिए कटघरे में आना पड़ गया। इस घटना से आपके मन में क्या सवाल उठता है? बहुत सी ऐसी चीजें होंगी, बहुत से ऐसे कमेंट आ रहे होंगे। देखिए, भगवान का जीवन मर्यादा से बंधा हुआ है। भगवान ने हर काल में, हर खंड में, हर समय मर्यादा की ही परीक्षा दी है और उन्होंने कलयुग में भी मर्यादा की परीक्षा दी। लोकतंत्र और संविधान की स्थापना हुए 70 वर्ष लगभग हो गए हैं और उस लोकतंत्र और संविधान में भगवान ने स्वयं को उस लोकतंत्र और संविधान के अधीन होकर जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम जजमेंट प्राप्त कर कर वहाँ विराजमान हुए। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, निज का मान टले टल जाए, जन का मान न टलते देखा। आज किसी माई के लाल में ये हिम्मत नहीं है ना, फैजाबाद लोकसभा हारने के बाद, कि आप ये कह पाएँ कि ईवीएम खराब है इसलिए हम हार गए। हारे तो तब भी आप, जब फैजाबाद जीते तब भी आप हारे, लेकिन आज आप नहीं कह सकते ईवीएम खराब है तब हमारे। संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि ये सारे खतरे ना 2024 लोकसभा चुनाव में टल गए, जब अयोध्या में स्वयं जहां भगवान रामलला विराजमान है, उस फैजाबाद लोकसभा में समाजवादी पार्टी का यानी कि विपक्ष का नेता जीत जाता है, जिसने हमेशा से प्रभु श्री राम का विरोध किया है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, निज का मान टले टल जाए, जन का मान न टलते देखा। ये मोदी और योगी के आत्मसम्मान के लिए फैजाबाद हारा गया है, लोकतंत्र और संविधान के लिए फैजाबाद हारा गया है। आज लोकतंत्र जिंदा है, संविधान सुरक्षित है, बावजूद इसके कि दूसरी बार भी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के मंसूबे पर पानी फिर गया। राहुल गांधी सत्ता के बाहर ही है तीसरी बार, लेकिन कह रहे थे ये विचारधारा की जीत है। तो ऐसी विचारधारा की जीत हर बार हिंदू सत्य संकल्प के आधार पर साक्षी बने 30 लाख दियों का, कि जिस विचारधारा की जीत 99 सीट पर कांग्रेस की हुई है, इसी विचारधारा की जीत आने वाले लोकसभा चुनावों में, आने वाले विधानसभा चुनावों में इन तमाम राजनीतिक पार्टियों की होती रहनी। एक सवाल और करने की कोशिश करेंगे महाराज जी। आपने भावुक सीन वो देखा था मैंने कि बीजेपी हार गई, मुझे भी रहा नहीं गया था और मैंने सोचा था कि उस टाइम ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि आप बहुत भावुक हो गए थे। कौन सा ऐसा आपको ठेस पहुंच गया? भावुक नहीं हो पाए तो आपके अंदर राष्ट्रवाद नहीं जिंदा है। यदि आप भावुक न हो सके तो आपने 500 वर्षों का संघर्ष नहीं देखा। यदि आप भावुक नहीं हुए तो शायद आपको पता नहीं है कि जिस कोठारी, शरद कोठारी और राम कोठारी को मार दिया गया था, उसकी बहन का 1 महीने बाद विवाह था। उस बहन ने संकल्प लिया था उस भाई से कि आपको आना है। ठीक है, भावुकता का बहुत सा कारण हो सकता है, लेकिन एक जो सबसे बड़ा कारण था वो हमारे प्रभु श्री राम लला विराजमान हुए। और उसके बाद भी आपको नहीं समझ में आया क्या? जी, कुछ लोगों का कहना है कि जैसे ही भाजपा हारेगी, इस बार भाजपा फिर से अगर हार गई तो राम मंदिर में ताला लग जाएगा। आपका क्या मानना है? मैं आप ही से सवाल कर रहा हूँ। उनकी खाल खींच ली जाएगी जो राम मंदिर में ताला लगाने की बात करेंगे। किसी में क्षमता नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। सोचिए, ऐसी विचारधारा जिन लोगों के अंदर है वो कैसे लोकतंत्र की हत्या करने के मंसूबे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, कैसे संविधान की और न्यायिक प्रक्रिया की हत्या करना चाहते हैं।
अरे गर्व किया जाना चाहिए संविधान को मानने वाले लोगों को कि हमारे भगवान राम ने मर्यादा को पुनः स्थापित कर दिया और कटघरे में खड़ा होकर विजयश्री का हार पहनकर फिर आकर विराजमान हुए।